देखो हमारे पास हम ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n आई स्क्वायर, या कह लेते हैं n 1 स्क्वायर माइनस 1/n 2 स्क्वायर, ठीक है। या फिर कह देते हैं ये लोअर लेवल है, ठीक है, और ये हायर एनर्जी लेवल है। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कहाँ से आता है? सी, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो मान लो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये हायर एनर्जी लेवल है, लेट्स से EH, और ये लोअर एनर्जी लेवल है, लेट्स से EL। अपनी सबकी एनर्जी होती है, ठीक है। और मान लो अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, सिंपली, और ये इलेक्ट्रॉन आया इस एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करके आया। तो जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो होगा क्या, लेट मी टेल यू। जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके आता है, तो यहाँ पे जब आता है तो एक फोटोन एमिट होता है, ठीक है। अब ये जो फोटोन एमिट होता है, इस फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक लैम्डा होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फोटोन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होती है, विच इज़ EP इक्वल्स टू EH माइनस EL। ऑफकोर्स इसकी हायर एनर्जी लेवल होगा, इसका लोअर एनर्जी लेवल होगा। अच्छा, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है, किसी भी शेल का जो एनर्जी लेवल होता है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल्स, ठीक है। ये एनर्जी होती है। तो अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज़ एनर्जी ऑफ एनी शेल हैविंग एटॉमिक नंबर Z, मतलब कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और कोई उसका शेल का नंबर N है, तो उस लेवल की एनर्जी जो होगी वो -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हायर एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी क्या होगी, जो इसका शेल नंबर होगा, तो चलो इसका शेल नंबर हम कह देते हैं N हायर, और जो इसकी एनर्जी है इसका शेल नंबर N लोअर कह देते हैं, ठीक है। अभी जो फोटोन एमिट हुआ है इस एनर्जी की, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H लैम्डा। ये तो पता है ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ऐसे लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उसका लैम्डा, ठीक है। और इसको हम लैम्डा नहीं, फ्रीक्वेंसी HF, आई एम रियली सॉरी, HF, ठीक है। अब इसको HC बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम, एंड टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/टाइम हो जाएगा C बाई लैम्डा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है। अब हम इसको अच्छे से डिराइव करते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन ही हो जाएगा, और ये डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स में होगा, विच इज़ एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। अच्छा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम करते हैं एनर्जी लेवल निकालते हैं। तो EP इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा। अब मैं EP नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट HC बाई लैम्डा हम लिखते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। EH को मैं क्या लिख दूँ, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन NH स्क्वायर, ठीक है। और -13.6 क्या हो जाएगा, +13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन NL का स्क्वायर। HC बाई लैम्डा को मैं लिखती हूँ -13.6 को मैं कॉमन नहीं लूँगी, मैं 13.6 को कॉमन लूँगी। तो 13.6 को अगर हम कॉमन लेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे बचेगा, और Z स्क्वायर भी साथ में, यहाँ पे बचेगा NH स्क्वायर प्लस NL स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 1/λ को यहीं रखेंगे, और यहाँ पे हम लेके जाएंगे 13.6 HC। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो पता होनी चाहिए ना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू तो सबको पता है, 3 इंटू 10⁸।
जेड, हम हाइड्रोजन की अगर बात कर लें तो जेड तो हमारा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम जेड 1 रखेंगे। जेड को 1 रखते हैं और एक काम करते हैं, पूरी एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारा जो भी आएगा पर मीटर में आ जाएगा आंसर, मीटर। ठीक है, बिकॉज 1/λ वी नो इट इज़ द वेव नंबर, इसे हम वेव नंबर कहते हैं। और वेव नंबर का जो यूनिट होता है 1/λ क्या होगा, 1/मीटर। ठीक है, विच इज़ मीटर -1। तो ऑफकोर्स मीटर -1 में लाने के लिए हम इस पूरी यूनिट को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल यानी कि SI में कन्वर्ट करेंगे। तो 13.6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ पहली बात तो 1 से, विच इज़ फॉर हाइड्रोजन, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको अच्छे से लिखते हैं, लोअर 1/हायर का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इतना हो गया। अब देखो, अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 1/L² माइनस 1/NH²। तो 1/λ इक्वल्स टू, इसको हम कह देते हैं R, विच इज़ द राइडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/NL² माइनस 1/NH²। तो ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला आता है, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखना, ये जो है ये लोअर ऑर्बिट है, और ये जो है ये है तुम्हारा हायर ऑर्बिट। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि मान लो हम हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला हो जाएगा, जेड ऐड कर देंगे, बिकॉज मान लो हमने जेड की वैल्यू यहाँ नहीं रखी होती। ठीक है, तो ये तो ऐसे सब भी कैलकुलेशन तो वही आता ना, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, लाइमन सीरीज़ की, कि उनका वेव नंबर क्या था। तो लाइमन सीरीज़ के लिए अगर हमने पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं अच्छे से। चलो, फॉर्मूला क्या था, 1/λ इक्वल्स टू R Z²। मैं मान के चल रही हूँ, मैंने हाइड्रोजन केवल नहीं लिया है स्पेसिफिकली। ठीक है, 1/N लोअर ऑर्बिट अपॉन 1 हायर ऑर्बिट। ठीक है, और कभी भी ये डाउट हो कि लोअर हायर किधर आगे पीछे, तो देखो अगर यहाँ पे ये वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या, और ये एक तरफ ये वैल्यू है, तो हमें पता है कि इस वैल्यू की ये वैल्यू ज़्यादा है, विच इज़ 0.25 से। ठीक है, और 0.5 में से 0.25 माइनस करोगे तो प्लस 0.25 आएगा। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू तो हमें पॉजिटिव में लानी पड़ेगी ना, वेव नंबर नेगेटिव, कोई भी नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं, हम लाइंस को तो काउंट ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए लोअर वाले को हम इसमें आगे रखते हैं। ये हो गया। अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन, और सारे सीरीज़ की बात करेंगे, विच इज़ लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट, पीफन। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अब बात फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम ऑफकोर्स जेड को 1 ले लेंगे, और फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, R 1/N लोअर का स्क्वायर माइनस 1/N हायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज़ की। तो लाइमन सीरीज़ का क्या मतलब होता है, लाइमन सीरीज़ का मतलब होता है कि जो लोअर वाला है एन लोअर, वो हमेशा 1 होगा। अब लोअर से क्या मतलब है कि आप एनर्जी लेवल हाई वाले पे जितने भी ऊपर जाते चले जाओ, लेकिन जब लाइनें गिरेंगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, वो हमेशा 1 पे आएगा, मतलब n 1 होगा। ठीक है, तो n यहाँ पे लोअर 1 होगा, हायर को हम n मान लेते हैं। तो लाइमन सीरीज़ ये कहती है। अब हम लाइमन सीरीज़ के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो 1/λ इक्वल्स टू R की हम वैल्यू नहीं रखते, R 1/N लोअर क्या है 1 है, माइनस 1/N²। ठीक है, तो ये हो जाएगा R 1 माइनस 1/N²। ठीक है, अच्छा चाहो तो तुम यहाँ Z लगा दो अगर तुम्हें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं बार्नर सीरीज़ पे।
बामर सीरीज। तो यहाँ पे एन लोअर हमेशा 2 होगा और एन हायर कुछ भी हो सकता है, एन ले लेते हैं। तो 1/λ फॉर्मूला क्या था, आर जेड स्क्वायर 1/ लोअर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ हायर का स्क्वायर। हायर क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। तो 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/n का स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम आते हैं पास्चन पे, ठीक है। तो पास्चन क्या कहता है, पास्चन का जो सीरीज होगा वो कहेगा कि एन लोअर हमने लेना है 3 और एन हायर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 1/λ बोलते जाओ, आर जेड स्क्वायर 1/लोअर 3 माइनस 1/ हायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आते हैं ब्रैकेट पे। तो एन हायर क्या होगा ब्रैकेट सीरीज में, एन हायर क्या दे या क्या कह दे, लोअर 4 होगा और एन हायर क्या होगा, एन। तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/लोअर विच इज़ 1/16 माइनस एन का स्क्वायर। पी फंड में आएंगे तो यार अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी, पी फंड में एन लोअर क्या हो जाएगा, पी फंड में एन लोअर हम लिखेंगे, पी फंड में एन लोअर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। एन लोअर का मतलब क्या है, एन इक्वल्स टू कोई भी शेल नंबर से 2n इक्वल्स टू 5 पर लाइन आ रही है और ये हमेशा हायर ही जाएगा, ठीक है। तो पी फंड में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आर जेड स्क्वायर 1/25 माइनस 1/। इसी तरीके से अब हमफ्री भी ले लेते हैं, हमफ्री सीरीज, ठीक है। तो हमफ्री में n इक्वल्स टू n से कहाँ से आएगी लाइन, नीचे तक 6 तक। तो 1/λ हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/36 माइनस 1/n स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी चीज़ चलेगी ये वाली। अच्छा ये जो है ना, ये तुम्हारा n यहाँ से 7 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। यहाँ पे जो n है तुम्हारा वो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। यहाँ पे जो n है तुम्हारा वो तुम्हारा 4 से, मतलब ये जो मान लो यहाँ तक 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो ऊपर से लाइन गिरेगी, मतलब ऊपर से। तो यहाँ 4 से ये 5 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इस तरह पास्चन में तुम्हारा 3 से लेकर उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो पास्चन में तुम्हारा 3 से लेकर जो n है वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। बामर मतलब लाइमन बामर मतलब n जो तुम्हारा है वो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये वाले n की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो n हायर है वो n ऑफकोर्स 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। कहने का मतलब है n हायर हमेशा n हायर ही रहेगा, मतलब ऊपर से ऑफकोर्स नीचे लाइन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने हायर एनर्जी लेवल से यानी कि हायर शेल से नीचे लोअर शेल पे आता है तभी एक एनर्जी यानी कि लाइट जो है एमिट होती है, क्योंकि वो लाइट या एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट करके वो एक लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है विच इज़ अ लोअर एनर्जी स्टेबल स्टेट, ठीक है। अगर वो स्टेबल स्टेट पे नहीं है, अगर वो मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है यार, तो एनर्जी गेन करेगा, तो क्यों ही लाइट एमिट करेगा। कॉमन सेंस लगाओ, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ लोअर एनर्जी लेवल पे था, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल मतलब अब भाई ये ऊपर बनाया है ये नीचे बनाया, तो ये लोअर होगा ये हायर होगा, ठीक है, और ये हायर एनर्जी लेवल है। कह देते हैं ये n1 है और ये n2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें लूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसने कुछ एनर्जी गेन करी, एक्साइट हुआ और हायर एनर्जी लेवल पे आके बैठ गया। अब इसको चाहिए स्टेबिलिटी, इसको आना है लोअर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वापस से नीचे आता है, लेकिन जब इस बार नीचे आएगा तो एनर्जी लेके थोड़ी आएगा, एनर्जी लेगा तो और ही ज़्यादा एक्साइट होगा ना। तो अगर ये जब नीचे आता है तो एक नियम है, एनर्जी एमिट भी करेगा, क्योंकि एनर्जी फिर कहाँ जाएगी, एनर्जी लेके अगर वो उस एनर्जी स्टेट में रहेगा तो वो यहाँ तो रहेगा नहीं। ऐसे समझो, हम अक्सर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो अगर हम लोअर एनर्जी स्टेट पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम क्यों खुश रहेंगे, हमें पहले अंदर से खुश होना पड़ेगा, तब हमारी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। उस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक अच्छा खासा एनर्जी लेवल ले रहा है तो वो यहाँ नहीं रहेगा, वो ऊपर वाले पे जाएगा, क्योंकि अब उसे स्टेबल है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। ऑफकोर्स ये एक्सपेरिमेंटेशन है, लाइट मतलब फोटोन,
उसी का हम लैम्डा एफ और एनर्जी वगैरह डिफाइन करते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ थी, ठीक है, जो हो रही है, हमारा पूरा खेल जो हो रहा है। इफ़ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट आई कैन ऐड इन द फॉर्म ऑफ PDF, अदरवाइज़ नोट किया हो साथ में तो और अच्छा है। इसी तरह देख लो ना।